सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह हसीन मौसम के साथ होती है। फिर उसके बाद मैंने गेट खोला और डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद मैं रोटी लेकर गेट से बाहर आया तो डॉग मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर सुबह सुबह मैंने रोटी के माध्यम से डॉग का ब्रेकफास्ट करवाया। तत्पश्चात मैं अंदर गया और मैंने अंदर से दुकान की चाबी उठाई। दुकान की चाबी उठाने के बाद बाहर आया और मैंने सबसे पहले दुकान खोली। तब तक नंदी महाराज मेरे दरवाजे पर आ चुके थे। फिर मैंने रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया, वहाँ से रोटी ली और नंदी महाराज का भी रोटी के माध्यम से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद मैं वापस से दुकान की तरफ आया और दुकान की तरफ आते ही सबसे पहले नियमित रूप से मैंने दुकान के काउंटर को साफ़ किया। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और अच्छे से दुकान के एक एक हिस्से को साफ़ करके झाड़ू के माध्यम से जितनी भी डस्ट दुकान के अंदर आ रखी थी सारी को साफ़ करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मैं सफाई कर ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद दुकान पर शनि महाराज का आगमन हो जाता है। शनि महाराज ने सबसे पहले दुकान के शटर को नीचे किया, उस पर नींबू मिर्ची बांधी। फिर उसके बाद मैंने शनि महाराज के ऊपर तेल का भोग लगाया। सरसों के तेल का भोग लगाने के बाद मैंने शनि महाराज को उसकी दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद पुत्री की रोती हुई की आवाज़ आ चुकी थी। पुत्री सुबह सुबह उठ चुकी थी। फिर पुत्री को लेके आया। थोड़ी ही देर बाद श्रीमती ने ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक मेरे हाथ में थमा दिया। फिर मैंने मैंगो शेक का एंजॉय लिया। तब तक पशु चिकित्सक मेरी दुकान पर आ चुके थे। फिर मैंने उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाई उनको दी और उन दवाइयों के उनसे पैसे लिए। फिर पैसे लेने के बाद तब तक समय हो चुका था मेरे नहाने का। फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला। पहले मैंने तौलिया उठाया और फिर बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर वापस आ चुका था। नहाकर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने दुकान में पूजा की। दुकान में पूजा का कार्यक्रम मैंने पूर्ण किया था, तभी कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और फिर मैंने भोजन किया। नियमित रूप से रोज़ की तरह भोजन के साथ अजीत राहड़ का ब्लॉग चलाने के लिए मैंने दूसरा फ़ोन उठाया और दूसरे फ़ोन में फेसबुक ओपन करके अजीत राहड़ का ब्लॉग सुचारू रूप से सर्च करके चलाया। फिर उसके बाद मेरा रोहतक जाने का समय हो चुका था क्योंकि मेरे को कुछ रोहतक काम था। फिर मैंने बाइक उठाई, बाइक को घुमाया रिवर्स करके और गेट से धीरे धीरे करके बाइक को बाहर निकाला। फिर जैसे ही मैं बाहर गया तो मैंने देखा गर्मी ज़बरदस्त हो रखी है। फिर उसके बाद मैं बाइक लेकर रोहतक की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मैं गाँव से बाहर निकल गया। गाँव के बाहर जाते ही मैंने देखा कि बारिश अच्छी खासी हो रही है और धूप के हिसाब से लू भी कम है। फिर उसके बाद मैं रोहतक पहुंचा तो खट्टर ड्रग हाउस पर पहुंचा सबसे पहले। फिर मैंने वहां से आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ ली। फिर उसके बाद रोहतक शहर के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए मेडिसिन मार्केट की तरफ प्रस्थान किया और सबसे पहले रोहित फार्मा पर पहुंचा। फिर वहाँ से आवश्यकता अनुसार दवाई ली। फिर चोटरा मेडिसिन मार्केट में गया। फिर वहाँ से दवाइयाँ लेकर गणपति सर्जिकल पर गया। फिर सारी दवाइयाँ वहाँ से लेने के बाद मैंने ट्रक यूनियन की तरफ रुक किया। एलिवेटेड पुल के माध्यम से जाम से बचते हुए मैं सबसे पहले रोहतक ट्रक यूनियन में पहुंचा। वहां से मैंने अपनी गाड़ी के भाड़े के रूप में चेक लेने का निर्णय लिया। तभी भाई साहब को बोला तो उन्होंने चेक बनाया। चेक लेने के बाद मैं SBI बैंक पहुंचा। सबसे पहले बैंक पहुंचने के बाद दरवाज़ा खोला, बैंक के अंदर आया तो लंच का समय चल रहा था। सबसे पहले मैंने मशीन में चेक डाला। फिर चेक डिपॉजिट होने के बाद मशीन ने मुझे रसीद दी। फिर उसके बाद रसीद लेकर मैंने बाइक उठाई और शहर में से ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए गर्मी का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा ट्रक यूनियन के प्लाट के पास। वहाँ हमारी गाड़ी आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने गाड़ी को पार्क किया, फिर उसके बाद ड्राइवर को लिया और तपती धूप के साथ धूल भरी सफ़र के साथ को एंजॉय करते हुए मैं वापस दुकान पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद मैं दुकान पर वापस आ गया था। नियमित रूप से दुकान के पर आने के बाद तभी कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर कस्टमर की आवश्यकता अनुसार मैंने दवाइयाँ कस्टमर को दी। फिर कस्टमर से पूछा कि उन्हें और किस दवाई की आवश्यकता है। फिर उन्होंने अपनी माताजी के लिए कुछ दवाइयों के बारे में बताया। फिर उनको दवाई दी। तभी दूसरा कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने दूसरे कस्टमर को भी उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी दवाई दी। फिर दूसरे कस्टमर को दवाई देने के बाद उस कस्टमर ने दवाइयों के पैसे मेरे को दिए। फिर कस्टमर दवाई लेकर चला गया था। फिर उसके बाद मैंने जो रोहतक से मैं सामान लेके आया था एक एक सामान को पहले बिल से मैच किया। बिल से मैच करने के बाद सभी सामान को अलग अलग करके उनके निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य किया। धीरे धीरे करके मैं सारे सामान को लगा ही रहा था, तभी मैंने देखा कुछ रिंटोस की बोतल भी हैं। फिर उनको मैंने उठा के वहाँ से नीचे वाले रैक में लगाने का काम किया। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे करके इस कार्य को पूर्ण करने लगा था तो तभी देखा तो मैंने कुछ बोतल्स और बची हुई थी। फिर उन बोतल्स को भी उठाया। फिर वापस से जाकर उन बोतल्स को रिंटोस की जगह पर रखा। फिर डिजिटल थर्मामीटर बचे हुए थे और उन थर्मामीटर को उठाकर उनके जगह पर भी रखा। तब थोड़ी देर बाद मुकुल जी दुकान पर आ चुके थे और पुत्री मुकुल जी के साथ एक शाम की हसीन मौसम के साथ राइड लेने के लिए तैयार हो चुकी। तब तक चेन्नई के मैच का समय हो चुका था और चेन्नई आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद कस्टमर का आगमन हुआ। फिर मैंने उस कस्टमर को भी उसके आवश्यकतानुसार दवाई दी। अगर दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बोलो जय श्री राम।